तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एग्ज़ाम पॉइंट पे। तो आज हम लोग प्राचीन भारत इतिहास को पढ़ेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को बता देते हैं कि इसमें जितना भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ये कुल 4 एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। पहला बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी। इन 4 एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न 2008 से 2025 तक पूछे गए, सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत इतिहास। पहला प्रश्न, प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ? नर्मदा घाटी। भारत के विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थित है भीमबेटका में। कृषि करना आरंभ हुआ वह कौन सा काल कहलाता है? नवपाषाण काल। मनुष्य द्वारा पहली बार पालतू बनाया गया था कुत्ता को। नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? नवपाषाण काल। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषण नगर नियोजन। सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है बनमाली। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता किसके अंतर्गत आता है? आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे विशाल स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो से। सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता से किस धातु का प्रमाण नहीं मिला है? तो लोहा से हड़प्पा सभ्यता का प्रमाण नहीं मिला। हड़प्पा के निवासी व्यापारिक संबंध रखते थे मेसोपोटामिया के सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह लोथल। जूते हुए खेत का साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? कालीबंगा। सिंधु घाटी की सभ्यता अधिकतर मोहरे निर्मित हैं खेलखड़ी से। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग द्वारा सर्वाधिक किस धातु का प्रयोग किया गया था? कांसा का। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने कब किया था? 1922 में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे दशराज युद्ध कहा गया कहाँ लड़ा गया था? परुष्णी नदी के तट पर। रावी का प्राचीन नाम परुष्णी है। ऋग्वेद का 9वां मंडल समर्पित है सोम देवता को। अछूत की अवधारणा किस समय विकसित हुई थी? धर्मशास्त्रों के समय। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा किया गया था? विश्वामित्र। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? मुंडकोपनिषद। महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक चला? 18 दिन। ऋग्वेद में अघन्य कहा गया है गाय को। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? व्याकरण से। सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ किससे माना जाता है? मनुस्मृति को। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। तृतीय बौद्ध संगीति का सभापतित्व किसने किया था? मोगलीपुत्र तीस पाटलिपुत्रा में हुआ था। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगीर में। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था अजातशत्रु के द्वारा। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर।
गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, कहाँ दिए थे? सारनाथ में। मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगी मार्ग की सलाह गौतम बुद्ध ने। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्थित है इंडोनेशिया में। बुद्ध के अवसरों से जुड़े प्रतीक में स्तूप प्रतीक है मृत्यु का। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण करवाया था अशोक ने। जातक पवित्र ग्रंथ का संबंध बौद्धों से है। तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ तोराह है। त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण संबंधित है जैन धर्म से। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी प्रजापति गौतमी। महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, पाली भाषा में लिखी गई है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मौखलीपुत्र गोसाल। बराबर की गुफाओं को आश्रम गृह के रूप में किसे दिया गया था? आजीवकों को। जैन धर्म के कल्पसूत्र को किसके द्वारा लिखा गया था? भद्रबाहु द्वारा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? संभवनाथ। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने अंत समय में जैन धर्म धारण किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? भद्रबाहु। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था वैशाली में। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ था अजातशत्रु के समय। बिंबिसार शासक था हर्यक वंश का। मगध शासक बिंबिसार का दरबारी कवि राजवैद्य जीवक था। पाटलिपुत्र किस राजवंश की स्थापना की थी? पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? मगध की। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं गंडक सोन नदी के बीच किसने किया था? उदयन ने। अवंती राज की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। इस्लाम धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? हजरत मोहम्मद साहब को। इस्लाम जगत में खलीफा पद कब तक रहा? 1924। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा? इब्न इसाक। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकार क्या कहलाए? खलीफा। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी, गिरिब्रज। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंकुतर निकाय में। कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी वत्स। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी राजगीर। चंपा महाजनपद की राजधानी अंग। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा महल बनाया गया था पटना में, कुम्हरार पटना। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाया? रुद्रदामन। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिएगा। आगे के जो 2 पाठ है मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की वीडियो जल्द से जल्द हम लेकर आएंगे। मेगास्थनीज जिसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सिकंदर शिष्य था अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला।
वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया, भारभू स्तंभ। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या था? प्राकृत। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के वह अभिलेख जिसमें अकाल का उल्लेख है, सगोरा अभिलेख में अकाल का उल्लेख किया गया है। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया, मौर्य वंश। सेंड्रोकोटस से किसने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की? विलियम जोन्स। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है, राजनीतिक पर। मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किसमें है? इंडिका में, जिसका लेखक मेगास्थनीज है। अशोक की प्रिय रानी कौन थी? कारुबाकी। वह कौन सा क्षेत्र था जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? शुंग वंश का, जिसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध किस वंश से था? सातवाहन वंश से। शुंग वंश के पश्चात कौन वंश शासन किया था? कर्ण वंश। राजा खारवेल का संबंध किस गुफा से जुड़ा है? हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा से। शक संवत की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? कुषाणों को। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? भीम कनफ्यूशस। गांधार शैली का विकास किसके समय हुआ था? कुषाणों के समय। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था, कश्मीर में। कालाशोक का संबंध किस राजवंश से था? शिशुनाग राजवंश से। चीनी जनरल पान चाओ ने किसे हराया? कनिष्क को। लहरिया राज जो स्थित है बिहार के चंपारण में। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? अशोक। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्रा। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। अग्रमीज और जैनरमीज मगध के किस शासक को कहा जाता था? घनानंद। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। शुंग राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक संबंधित थे कनिष्क के शासन से। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? फिरोजपुर, पेशावर। कनिष्क राजा थे कुषाण वंश के। भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी था डेरियस। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में। संगम युग में उदयपुर विख्यात था, कपास के व्यापार का प्रमुख केंद्र था, इसलिए। एरन अभिलेख का संबंध किससे? भानुगुप्त से। चेर राजवंश की राजधानी थी करूर। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता किसे माना जाता था? हरिसेन। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है? इलाहाबाद अभिलेख में। प्राचीन भारत में सर्वाधिक समय तक शासन किया गुप्त वंश। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए गुप्त काल में। गुप्तकालीन समय में भूमि राजस्व की दर उपज का 6वां भाग होता था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं किस नाम से जाना जाता था? दिनार।
देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस वंश से संबंधित है? गुप्त काल से। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने 3 प्रसिद्ध बंदरगाह सोपारा, काम्बे और भड़ोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त साम्राज्य जिसने हुनों को पराजित किया? स्कंदगुप्त। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार विशाखदत्त। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार विशाखदत्त। वह कवि जिसने कुमार संभवम महाकाव्य लिखा था? कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? बाणभट्ट। हेन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में, जो 629 ईस्वी में आया था। वर्धन वंश की स्थापना किसने की? पुष्पभूति वर्धन ने। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण। शीशे के सिक्के जारी किया गया था सातवाहन वंश के द्वारा। शीशे के सिक्के जारी किया गया था सातवाहन वंश के द्वारा। किराता जूनियर पुस्तक के लेखक भारवी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज। गुप्त शासकों में से अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था समुद्रगुप्त द्वारा। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट। 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण हुनों का आक्रमण। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। पंचतंत्र के रचयिता किसे माना जाता है? विष्णु शर्मा को। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था धर्मपाल द्वारा। विश्व प्रसिद्ध मंदिर खजुराहो का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा। विश्व प्रसिद्ध मंदिर खजुराहो का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। चोल वंश का संस्थापक विजयालक। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र द्वारा किया गया था। सिंह पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई। रथ पैगोड़ा का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम। तंजौर का राजेश्वर मंदिर बनवाया था राजराज प्रथम। ब्लैक पैगोड़ा के नाम से किसे जाना जाता था? कोणार्क सूर्य मंदिर। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता था? दंतीदुर्ग। काकटिय राजवंश का संबंध जम्मू कश्मीर के इतिहास से। काकटिय राजवंश का संबंध जम्मू कश्मीर के इतिहास से। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण करवाया था अनंत वर्मन। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण करवाया था अनंत वर्मन। अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। चित्रकूट मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश। राग विरोध ग्रंथ के लेखक सोमनाथ। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहट सिक्के। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगीर में। सूर्य सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट। आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था धन्वंतरी। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसका इतिहास है? कश्मीर का इतिहास। बुद्धचरित्र के लेखक अश्वघोष। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप कमेंट करते हैं तो आपका जो आगे का
पाठ है मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, उस पर वीडियो जल्द लाया जाएगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा।